अपनी पार्टी के नेताओं पर आयकर छापों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी को हार का डर सताएगा, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। और अभी इनकम टैक्स विभाग आया है, फिर ईडी और सीबीआई आएगी। अब इनकम टैक्स विभाग की उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया है और बीजेपी के पास कोई नया रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के टकराएगा और उस पर मामले दर्ज होंगे। और सपा नेता ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ और जनता ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने छापे की खबर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई चुनाव को देखते हुए की जा रही है। उन्होंने पूछा कि इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के समय क्यों नहीं देखा गया। और सपा प्रमुख ने यह भी कह दिया कि पार्टी और नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार सुबह लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में अखिलेश यादव के करीबियों और सपा नेताओं के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। और मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव और मऊ में ही सपा प्रवक्ता राजीव राय ने भी ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। और अखिलेश यादव ने कहा कि ये जनता का चुनाव है, सीबीआई और आयकर विभाग का चुनाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी के लिए ही ये राम राज्य नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी और रायबरेली में हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। वहीं इन छापों पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा, ये आईटी विभाग है, मेरी कोई आप पर अधिक पृष्ठभूमि का काला या धन नहीं है। मैं लोगों की मदद करता हूं और सरकार को ये पसंद नहीं आता है, ये उसी का परिणाम है। आप कुछ भी करेंगे तो वीडियो बनाएंगे और एसआईआर कराएंगे और इसके माफ कीजिए एफआईआर करवाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेवजह केस लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, चलो आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लो। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार की रात 11:10 पर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से भारतीय सीमा की तरफ आकाश में चमकती हुई चीज आती दिखाई दी थी। और ये चमकने वाली चीज धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारतीय सीमा में 30 मीटर अंदर और भारत पाक सीमा पर लगाई गई फेंस से 150 मीटर भारतीय सीमा के अंदर आ गई थी। और बीएसएफ कर्मियों को शक हुआ कि ये ड्रोन ही है। ऐसे में कई उपकरणों आदि की मदद से ही चारों तरफ से घेरा गया और नीचे उतार लिया गया। ड्रोन जब नीचे उतरा तो पता चला कि वो चीन में बना हुआ ड्रोन था। और सुरक्षा से जुड़े एक आला अधिकारी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी को ड्रोन सप्लाई कर रहा है और जिनके जरिए पाकिस्तान भारतीय सीमा में जासूसी के अलावा हथियार, विस्फोट और मादक पदार्थ पहुंचाकर खूनी साजिश रच रहा है। अधिकारी के मुताबिक इस चीनी ड्रोन के पकड़े जाने के बाद से इस शक को और बल मिलता है। और जम्मू एयर बेस पर हुआ हमला भी चीनी ड्रोन के जरिए कराया गया। और बीएसएफ के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन से विस्फोट, हथियार या ड्रग्स क्या लाया गया और इस ड्रोन का संचालन कहां से किया जा रहा था, इस ड्रोन के जरिए क्या क्या फोटोग्राफ खींचे गए थे, इसकी तलाश में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अधिकारियों को शक है कि इस ड्रोन के जरिए सीमा के अंदर कोई चीज जरूर गिराई गई रही होगी। और भारतीय पाकिस्तान सीमा की इस समय ड्रोन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह रक्षा मंत्रालय ने एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा बलों को दिए थे।